समंदर की लहरों पर एक ऐसी हलचल शुरू हुई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक हड़कंप मचा दिया है। केप टाउन के खूबसूरत तटों पर दुनिया की 3 सबसे शक्तिशाली और अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन कहे जाने वाले देश एक साथ दिखाई दिए। जब चीन, रूस और ईरान के युद्धपोत एक ही लाइन में खड़े होकर युद्धाभ्यास शुरू करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ट्रेनिंग नहीं होता, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश होता है। क्या समंदर के रास्ते अमेरिका की दादागिरी खत्म होने वाली है? क्या डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद दुनिया एक नए और खतरनाक पावर ब्लॉक की तरफ बढ़ रही है? आज के इस वीडियो में हम उस युद्धाभ्यास की गहराई में उतरेंगे जिसने पूरी दुनिया की कूटनीति को हिलाकर रख दिया है। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर मामला क्या है। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन तट पर शुक्रवार से एक बहुत बड़ा नौसैनिक युद्धाभ्यास शुरू हुआ। इसमें चीन, रूस और ईरान की नौसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। ये युद्धाभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब वेनेजुएला में अमेरिका के हस्तक्षेप और वहां के तेल टैंकरों को जब्त करने की कोशिश की वजह से अंतर्राष्ट्रीय तनाव चरम पर है। चीन के नेतृत्व में हो रहे इस अभ्यास का मुख्य मकसद समुद्री सुरक्षा और समुद्री डकैती को रोकना बताया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और ही दिखती है। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन शामिल है। चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका तो ब्रिक्स के पुराने सदस्य हैं, लेकिन इस बार की खास बात यह है कि ईरान भी इसमें शामिल हुआ है, जो 2024 में ही ब्रिक्स का हिस्सा बना था। ईरान की नौसेना इस युद्धाभ्यास में तब हिस्सा ले रही है जब खुद ईरान के अंदर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। रूस की तरफ से उसका बाल्टिक बेड़ा यहाँ पहुंचा है, जिसमें स्टोइकी जैसा खतरनाक युद्धपोत शामिल है। वहीं चीन ने अपना 161 मीटर लंबा डिस्ट्रॉयर तांगशान समंदर में उतार दिया है। दक्षिण अफ्रीका का सिमंस टाउन बंदरगाह, जहां हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर मिलते हैं, इस समय दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति का केंद्र बन गया है। ये युद्धाभ्यास पिछले साल नवंबर में होना था, लेकिन इसे टाल दिया गया था। इसकी वजह बहुत दिलचस्प थी। दक्षिण अफ्रीका उस समय G20 शिखर सम्मेलन के लिए पश्चिमी देशों के नेताओं की मेजबानी कर रहा था और वो नहीं चाहता था कि उस वक्त रूस और चीन के साथ युद्धाभ्यास करके अमेरिका को सीधे तौर पर नाराज किया जाए। लेकिन अब जब डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी हो चुकी है और उनकी दादागिरी वाली नीतियां फिर से चर्चा में आ रही हैं, तो इन देशों ने अपनी ताकत दिखाना भी जरूरी समझा है। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के अंदर भी इस युद्धाभ्यास को लेकर घमासान है। वहां की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी डेमोक्रेटिक अलायंस ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका कहना है कि जिन देशों पर दुनिया भर के प्रतिबंध लगे हैं, उनके साथ युद्धाभ्यास करना दक्षिण अफ्रीका के लिए आत्मघाती हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन के प्रदर्शनकारियों ने भी तट पर खड़े होकर रूस की मौजूदगी का विरोध किया और इसे शांति के नाम पर मौत का अभ्यास करार दिया। दक्षिण अफ्रीका हमेशा से खुद को गुट निरपेक्ष कहता आया है, यानी वो किसी भी गुट का हिस्सा नहीं है। लेकिन रूस और ईरान के युद्धपोतों को अपनी जमीन और समंदर देना अमेरिका के साथ उसके रिश्ते को बहुत खराब भी कर सकता है। ट्रंप प्रशासन पहले ही दक्षिण अफ्रीका की आलोचना करता रहा है। ऐसे में ये युद्धाभ्यास सिर्फ एक सैनिक ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल ऑर्डर को बदलने की कोशिश है। क्या चीन, रूस और ईरान मिलकर अमेरिका के एक छत्र राज को चुनौती दे पाएंगे? क्या ब्रिक्स अब एक नए सैन्य संगठन के रूप में उभर रहा है? ये देखना अब बहुत रोमांचक होगा। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।